नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, आज हम जिस मर्ज़ पर बात करेंगे वो है जी खाना खाने के फ़ौरन बाद पखाना आ जाना। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा अज़ियत उठाना पड़ती है। वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और इसके साथ साथ क्योंकि जिसमें हर किस्म की ताकतें और क़ुव्वतें जो हैं, खून जो है वो ग़िज़ा से ही पैदा होता है और जब खाना खाने के फ़ौरन बाद पखाना आ जाता है तो कच्ची ग़िज़ा जो है वो जिस्म से अखराज पाती रहती है, जिसकी वजह से ताकत नहीं बनती, क़ुव्वत नहीं बनती, खून नहीं बनता और ऐसे लोग जो है वो इंतहाई कमज़ोरी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत का शिकार होकर पेचीदा अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इस मर्ज़ की अलामात को देख लेते हैं कि खाना खाते ही फ़ौरन जो है वो पखाना आ जाता है, जिसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, पेशाब ज़्यादा आता है, सुस्ती होती है, काहली होती है, किसी काम पर दिल नहीं करता क्योंकि ग़िज़ा हज़म नहीं होती। खाना खाने के साथ ही पखाना आ जाता है तो जिस्म में खून की कमी होती है, फ़ौलाद की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा जिस्म जो है वो फूल जाता है, ठीक है, जिसमें बलगमी मवाद जो है वो ज़्यादा होता है, उज़लात में तस्कीन होती है और जिगर व गुदद में तहलील होती है, तबाही हरारत की कमी होती है, जिसकी वजह से ना तो उज़लात जो है वो ग़िज़ा को रोक पाते हैं मैदे में और उस पर ना अमल कर पाते हैं और ना ही जिगर व गुदद में जो है ग़िज़ा रुकती है, ना पकती है, ना खून का हिस्सा बनती है, ठीक है जी। ये हो गई इसकी अलामात। अब इसके असबाब देख लें तो ये मर्ज़ उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि सर्द ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर चावल हो गए, चाय हो गई, दूध हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है ना जी, ठंडे जूसेस हो गए, सब्ज़ियाँ हो गई। अच्छा, वो लोग जो गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, ये बहुत कम करते हैं, वो भी इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। वो लोग जो मुसलसल सर्द माहौल में रहते हैं वो भी इस मर्ज़ का शिकार होते देखेंगे हैं। वो लोग जो अक्सर डर और खौफ का शिकार रहते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं या फिर ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां हर वक्त उनको ये ख़दशा लगा रहता है ये कि उनका बास उनके काम से खुश नहीं होगा, उनको डांट देगा या उनका काम चला जाएगा या उनकी जॉब चली जाएगी, तो मुसलसल डर और खौफ के माहौल में रहने वाले लोग भी इस मर्ज़ में मुब्तला होते देखे गए हैं। तो ये इस मर्ज़ के असबाब हो गए। अच्छा, अब हम चलते हैं तशख़ीस की तरफ। तो इसमें पहले नंबर पर आती है नब्ज़। तो ऐसे लोगों की जो नब्ज़ होती है वो बिल्कुल 1 से 1.5 उंगली पर महसूस होती है, ठोकर लगाती है 1 से 1.5 उंगली पर, आखिरी यानी ये हमारी 4 उंगलियां हो गई, ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी उंगली पर अमूमन ये नब्ज़ ठोकर देती है। कवाम में मोटी होती है, हरकत में सुस्त होती है, रतूबात से पुर होती है, रतूबात से भरी हुई होती है, फूली हुई होती है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे लोगों की नब्ज़ हो गई। अगर ऐसे लोगों का कारूरा यानी पेशाब देखा जाए तो वो मिकदार में ज़्यादा होता है और रंगत में सफ़ेद होता है और बार बार आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई तशख़ीस के हवाले से। अब हम देख लेते हैं परहेज़, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है और जो मरीज़ परहेज़ नहीं करता वो शफ़ा याब नहीं होता और जो मरीज़ परहेज़ नहीं करते वो अपने मुआलिज की काबिलियत को भी खाक में मिला देते हैं। तो सबसे पहले जो ग़िज़ाएँ हमने नहीं खानी, इस तरफ आपको जो ग़िज़ाई चार्ट नज़र आ रहा है, ग़िज़ाई चार्ट नंबर 1, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट वाला होता है, कीटो डाइट भी इसको कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स वाला ग़िज़ाई चार्ट, बलगमी ग़िज़ाई चार्ट, ठीक है, आसाबी ग़िज़ाई चार्ट, ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी हैं। इन ग़िज़ाओं में अहम ग़िज़ाएँ हो गई, चाय हो गई, चावल हो गए, दूध हो गया, ठीक है, मक्खन हो गया, बलाई हो गई, गाजरें, मूलियाँ, गोंगलू यानी शलजम, ठीक है। तो ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी। अच्छा, इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट आपको दिया जा रहा है ये ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसको प्रोटीन वाला ग़िज़ाई चार्ट या सौदावी ग़िज़ाई चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ग़िज़ाएँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं।
इस मर्ज़ में जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है, यानी आप सुबह निहार मुँह जो है कम अज़ कम आधा किलो दही खाया करें, ठीक है। तो ये बेहतरीन ग़िज़ाई इलाज है। मुरब्बा हरड़ 2 अदद सुबह निहार मुँह खाएँ, ये इस मर्ज़ का बेहतरीन इलाज है। मुरब्बा आमला है, मुरब्बा सेब है, फालसा है, आलू बुखारा है, ठीक है, ये चीज़ें। इसी तरह मछली हो गई और बड़ा गोश्त हो गया, ठीक है, ज़बान हो गई, दिल हो गया, ओझड़ी हो गई, ठीक है ना जी, तो कलेजी हो गई, ये ग़िज़ाएँ, मटर हो गया, आलू हो गया, बैंगन हो गया, मुरंगा हो गया यानी सुहांजना जिसको कहते हैं, ये बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं जो कि इस मर्ज़ का इलाज हैं। और इस मर्ज़ का जो इलाज है वो ग़िज़ाई इलाज कामयाब है, ठीक है। दवाई इलाज इसका इतना कामयाब नहीं है, ग़िज़ाई इलाज इस मर्ज़ का कामयाब है, इलाज है, और आपको इंशाअल्लाह ग़िज़ाई इलाज से ही शिफा मिलेगी, ठीक है। तो आपने ग़िज़ाओं पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। दही में आप हल्का सा नमक जो है वो डाल के दही खा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जामुन, ठीक है, चेरी, ठीक है, ये बेहतरीन फल हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं आज की होम रेमेडी को, कि ये होम रेमेडी बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन फ़वाइद हैं इसके। अतिबा कराम जो हैं वो उज़लाती असाबी से, उज़लाती गोदी अद्विया से इस मर्ज़ का इलाज करें। हाँ, ये मर्ज़ अगर बहुत पुराना हो गया है, क्रॉनिक हो गया है, ठीक है, तो फिर आप गोदी उज़लाती से गोदी असाबी अद्वियात का इलाज भी कर सकते हैं। आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, ठीक है, लकीर का फ़कीर नहीं होना। अगर ये मर्ज़ इब्तदाई सतह पर है तो आपका असूल इलाज उज़लाती असाबी से उज़लाती गोदी अद्वियात हैं और बेहतरीन इलाज है। लेकिन अगर ये मर्ज़ पुराना हो गया है, क्रॉनिक हो गया है, ठीक है, अखलात में भी मुसलसल बिगाड़ आ गया है, ठीक है, तो फिर आपने जो है गुद्दी उज़लाती से, गुद्दी असाबी अद्विया से इलाज करना है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और देख लेते हैं आज की होम रेमेडी को। तो ये होम रेमेडी जो है वो 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर आपने लेनी है जी दालचीनी, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने ले लेना है कलवंजी, और तीसरे नंबर पर आपने ले लेना है मेथी दाना। ये तीनों चीज़ें साफ़ सुथरा लेकर, बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, ठीक है। और 1 चम्मच यानी 1 से आधी चम्मच, 1 ग्राम से 3 ग्राम तक ये मिकदार खुराक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। ग़िज़ाई परहेज़ करें तो इंशाअल्लाह 2 से 3 माह इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आपको शिफाए कामला आजला